नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। आइए बात करते हैं आज भाषा के ऊपर हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। तो हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, यानी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली के अन्य नाम हैं। तो हिंदी खड़ी बोली के अन्य नाम है हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी। अगला क्वेश्चन है, अंगिका और वज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौड़ बोलियां हैं। तो अंगिका और वज्जिका ये दोनों हिंदी की बिहारी उपभाषा की गौड़ बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की ओकार बहुला बोलियां हैं। तो हिंदी की ओकार बहुला बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, कुमाऊनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आकार बहुला बोलियां हैं। तो हिंदी की आकार बहुला बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी, दक्खनी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलया, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है कैसे हुआ, यानी अपभ्रंश भाषाओं का विकास कैसे हुआ। तो अपभ्रंश में पहला है सौरसेनी। सौरसेनी से ही ब्रज भाषा का विकास हुआ है। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगर, कन्नौजी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और गुजराती। अगला अपभ्रंश है दूसरा अर्धमागधी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। अगला अपभ्रंश है मागधी। मागधी से भोजपुरी का विकास हुआ है। मैथिली, मगही, बंगला, असमी, उड़िया का। अगला अपभ्रंश है खस। खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, जो कि सौरसेनी से प्रभावित है। अगला है ब्राचड़, जो कि पंजाबी सौरसेनी से प्रभावित इससे विकसित हुआ है। अगला है महाराष्ट्री, जो कि मराठी से विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है। तो नागरी लिपि का मूल यानी सबसे प्राचीनतम रूप अशोक के शिलालेखों की लिपि में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो देवनागरी लिपि का उल्लेख सबसे पहले गुजरात के राजा जयभट्ट, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी में थे, राजा जयभट्ट, उनके एक शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ। तो नागरी लिपि का उद्भव 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ। तो 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है। तो खरोष्ठी लिपि को जो है गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में जो है पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है उसमें ही लिपि का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप किस साहित्य में मिलता है। तो जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप पाया जाता है। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचड़ भेद किसने किए हैं। तो अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचड़ भेद जो है मार्कंडेय ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया। तो हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने हिंदवी,
अथवा हिंदुई प्राकृतिक प्रकाश का नाम दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।